आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। विश्व की सुख शांति के लिए 72वें श्री विष्णु महायज्ञ में महात्माओं ने दी पूर्णाहुतियां। कल गंगा दशमी के पावन पर्व पर नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित तपोवन सुंदरधाम में पिछले 6 दिन से चल रहे 72वें श्री विष्णु महायज्ञ समापन हवन की पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ हुआ। सैकड़ों साधु संतों की उपस्थिति में हुए इस महायज्ञ में देश की सुख शांति और भगत जगत के कल्याण हेतु पूर्णाहुतियां दी गई। आश्रम से जुड़े भक्त अनिल राय, पवन सिंघल, अनिल कानूनगो ने बताया कि श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन परम पूज्य परम तपस्वी बाबा सुंदरदास जी महाराज की प्रेरणा से महामंडलेश्वर श्री 1008 बालकदास जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। श्री विष्णु महायज्ञ में समापन का अनुष्ठान सुबह से आहुतियों के साथ शुरू हुआ। दोपहर 3:30 बजे मंत्रोच्चारण के बीच महंत बालकदास जी महाराज व नारायण दास जी महाराज एवं संत महात्माओं द्वारा हवन में आहुति दी। यज्ञशाला की परिक्रमा लगाने के बाद आश्रम परिसर से नर्मदा घाट तक शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ गुरुजी द्वारा मां नर्मदा मैया का अभिषेक पूजन किया। शाम 4 बजे यज्ञ में आए सभी भक्तजनों ने भंडारा प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक सचिन बिरला ने भी आश्रम पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति अनिल राय ने अन्य महिला मंडल के बीच जाकर आश्रम परिसर में भजन कीर्तन किए। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। नर्मदे हर विष्णु महायज्ञ का आयोजन गत 71 वर्ष से चला आ रहा है, 72 वर्ष है। इसमें विश्व कल्याण, जन कल्याण और कोरोना महामारी की शांति के लिए ही हमारे संतों ने ये तपस्या का कार्यक्रम किया है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री बालकदास जी महाराज ने ये 4 महीने चतुर्मास में अखंड अग्नि तप किया है। ये 18 वर्ष का कोर्स होता है पर महाराज श्री ने ये 42वां वर्ष है। उस महामारी की शांति के लिए हमारे महाराज जी ने तपस्या की है और उसके उपरांत ही ये गंगा दशमी को यज्ञ हुआ है। इसमें विशेष औषधियों से, विशेष सामग्री से इस विश्व कल्याण के लिए, कोरोना के लिए एक यज्ञ किया गया है और उसमें अनेक संत महात्मा पधारे हैं और आसपास के क्षेत्र के सभी भक्त लगभग कम रूप में आए हैं और यही भगवान की से हम लोग कामना करते हैं कि नर्मदा किनारे ये तब कार्य चलता रहे, यही हमारे इच्छा है। आजाद हिंदुस्तान लाइव की खबर का हुआ असर। ओमकारेश्वर डिपो में आया लकड़ियों का भंडार, अब शवदाह में नहीं होगी परेशानी। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में पिछले कई महीनों से जलाऊ लकड़ी नहीं होने के कारण शवों का अंतिम संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा इसे लेकर खबरें प्रसारित की गई और प्रशासन को जगाया गया। खबर के बाद कलेक्टर खंडवा एवं डीएफओ खंडवा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ओमकारेश्वर वन डिपो पर लकड़ियों की व्यवस्था कराई गई, जिससे न सिर्फ शवदाह के लिए अपितु अन्य प्रकार की लकड़ी जैसे बांस बल्लियों के लिए भी ग्रामीणों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि पिछले दिनों एक वृद्ध महिला की मौत होने पर वन डिपो पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली और उस वृद्ध महिला को उसी की झोपड़ी को तोड़कर उसकी लकड़ियों से अंतिम संस्कार किया गया था। इस दर्दनाक घटना को आजाद हिंदुस्तान लाइव के हमारे प्रतिनिधि ललित दुबे ने चैनल पर प्रमुखता से उठाया था। इससे वन विभाग प्रशासन हरकत में आया और ताबड़तोड़ लकड़ियों की व्यवस्था कराई गई। वन परिक्षेत्र के पुनासा रेंजर दिनेश ठाकुर ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वन चौकी मानधाता में लकड़ी की व्यवस्था कर दी गई है। अब जलाऊ एवं सौदा के लिए लकड़ी डिपो से उपलब्ध होने लगेगी। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। महोदय, माननीय विधायक महोदय और अन्य जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, उनके साथ में प्रशासन और की बैठक हो चुकी है और उसके संबंध में जो शासन ने नियम और निर्देश निकाले हैं, उन्हीं के अनुरूप हम आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं और जो भी शासन ने नियम निकाले हैं उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। मार्केट और अन्य जो संस्थान हैं उनके संबंध में जो शासन के नियम हैं उनके अनुरूप ही उनको खोला जाएगा और अभी मात्र बाजार और बाजार परिसर में 50% खोलने के लिए खंडवा का नाम है, तो उतनी हम जो बंद रखने का रोस्टर है वो बनाएंगे और इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन के अंदर रहने वाले कोई भी व्यक्ति या चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो दुकान में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, उनको अभी कोई भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी
और उसको जो कंटेनमेंट जोन के बाहर जो है वो नॉर्मल जो चालू होता है वो होगा। सर तरीका क्या होगा? ऑड इवन डेज पे है, पर वो मार्केट का एक साइड खोलने का जो है सुझाव जो आया है, जो हमको चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो उनके व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने दिया है, उसी के हिसाब से हम करने जा रहे हैं कि हम डिफाइन कर देंगे आदेश में कि यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट साइड का मार्केट इवन डेज पे खुलेगा और ऑड साइड का ऑड डेज पे खुलेगा, राइट साइड का। जी, और सर जनता आपके माध्यम से मैं खंडवा वासियों को बताना चाहूँगा कि गत दिवस में जो दुकानें और जो व्यावसायिक संस्थान जो खुले थे, उसमें ये देखने में आया था कि कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ लोगों ने नहीं किया। अधिकतर लोग कर रहे हैं पर कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो जनता से मैं आग्रह करूँगा कि ये तो सोशल प्रेशर से ही ये चीज़ हो पाएगी, हर जगह प्रशासन और पुलिस नहीं खड़े हो सकते। तो हमको यह ज़रूरी है कि हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें भी और लोगों से करवाएं भी, मास्क पहन के सब लोग रहें, और कोई भी संस्थान में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं और समस्त प्रिकॉशंस जो है वो लें। ट्रॉले और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत। धर्मपुरी थाना के देवरला फाटे के समीप सीमेंट से भरे ट्रॉले ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीमेंट से भरा ट्रॉला जो मनावर से धर्मपुरी की ओर आ रहा था, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉले का चालक लापरवाही पूर्वक तेज गति वाहन चला रहा था। ऐसे में उसने सामने से आ रही बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही धर्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मृतक का नाम सलीम पिता अब्दुल निवासी अंजदी कोट थाना मनावर बताया जा रहा है। धर्मपुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रॉले को जब्त कर लिया है। बात है सलीम पिता अब्दुल रहमान निवासी अंजदी कोट का मोटरसाइकिल से धर्मपुरी से उसके गांव मनावर तरफ जा रहा था। सामने मनावर तरफ से एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आ रहा था, जो देवलरा फाटे के पास में मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल चालक को शरीर पर चोट आई और उसको अस्पताल लाया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जांच में लिया गया। सर बाइक सवार की मृत्यु हो गई? हाँ, बाइक सवार की मृत्यु। आपका नाम? उप निरीक्षक केसी मंडल, थाना धर्मपुरी। कंटेनमेंट एरिया से मात्र 20 मिनट की दूरी पर लग रहा है थोक सब्जी बाजार। धार बस स्टैंड पर सब्जी के थोक व्यापारी द्वारा कंटेनमेंट एरिया से लगभग 20 मीटर की दूरी पर थोक दुकानें संचालित की जा रही है। धार के मोतीबाग चौक में थोक सब्जी मंडी है, जहां पर गांव-गांव से किसान अपनी सब्जियां लेकर आते हैं और आढ़तियों के माध्यम से थोक व्यापारी को सब्जियां बेचते हैं। व्यापारी सब्जी खरीदकर खेड़ची में बेचते हैं। थोक सब्जी मंडी के पास ही खेड़ची की दुकानें भी लगती है। कंटेनमेंट एरिया बस स्टैंड के पास थोक मंडी शुरू करना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ा सकता है। कृपया जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दें और जो भी उचित कार्रवाई हो करें। धर्मपुरी से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। अधिकारियों की लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं पानी में भीगा। सरदारपुर में कल हुई बारिश ने अधिकारियों की कारस्तानी को उजागर कर दिया है। सरकार के समर्थन मूल्य पर की खरीदी पर परिवहन की धीमी गति से सरकार के हजारों क्विंटल गेहूं प्री मानसून पानी की भेंट चढ़ गया है। सोमवार को प्री मानसून की बारिश ने शहरवासियों को तपते सूरज की तपिश से राहत दी, लेकिन खुले में पड़ा हजारों क्विंटल सरकारी गेहूं भी इंद्र देवता को भेंट चढ़ गया। फूलगावड़ी खरीदी केंद्र पर बाहर पड़ा करीब 15,000 व दसाई में 3,000 क्विंटल गेहूं भीग गया, तो इधर राजगढ़ मंडी में गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। कुल मिलाकर प्री मानसून ने किसानों, सरकार और सरकारी अधिकारियों को सख्ते में डाल दिया है। बेसमय की बारिश ने मुसीबत मंडी में बढ़ा दी, जहां खुले में सैकड़ों क्विंटल गेहूं सोमवार को बिकने के लिए पहुंचा था। दरअसल सोसाइटी में खरीदी का दौर रविवार को ही समाप्त हो गया। ऐसे में जो किसान सोसाइटी में गेहूं नहीं बेच पाए, वे अपनी उपज लेकर सोमवार को मंडी पहुंचे थे। उन्होंने मौसम खुला देखकर अपना गेहूं मंडी परिसर में फैला दिया था, लेकिन दोपहर में बदले मौसम ने किसानों की हालत खराब कर दी। व्यापारियों को भी मशक्कत करना पड़ी, क्योंकि अधिकांश व्यापारियों ने गेहूं दोपहर तक खरीद लिया था। सरदारपुर राजगढ़ से दीपक जैन की रिपोर्ट। गेहूं के लिए आज जो है किसान बहुत परेशान रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो खुद को किसान का बेटा कहते हैं, आज गेहूं उपार्जन केंद्रों पे ठीक मध्य प्रदेश सरकार की कोई ठोस नीति नहीं थी, कोई ऐसा कोई कार्यक्रम, ठोस कार्यक्रम नहीं था। आज गेहूं उपार्जन केंद्र पर अत्यधिक गेहूं जमा हो गया और
परिवहन नहीं होने के कारण आज वहां पर जो गेहूं जमा था, गेहूं रखा हुआ था, इंद्र देवता के कारण आज वो गेहूं गीला हो गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अन्नदाता का एक एक दाना खरीदूंगा, लेकिन दुख इस बात का है कि मांगो सोसाइटी के 218 किसान, जिसका करीब 39,000 कुंटल गेहूं नहीं तुला गया। और जिस प्रकार की मेरा मध्य प्रदेश की सरकार से आग्रह है कि आज सभी एसएमएस प्राप्त किसानों के गेहूं खरीदे जाए और गेहूं खरीदने की अवधि भी बढ़ाई जाए। आपका पोर्टल मध्य प्रदेश की सरकार किसान हित में प्रारंभ करे और दोषी अधिकारी प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करे। प्रताप ग्रेवाल, विधायक सरदारपुर। कोविड-19 के निवारण के लिए किया गया सामूहिक यज्ञ तो आयुष विभाग ने कसरावद न्यायालय परिसर में वितरण किया काढ़ा। 31 मई को कोरोना निवारण के लिए पूरे विश्व में एक साथ गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्रों से दुनिया के 100 देशों में दी गई आहुतियां। यहाँ के अरिहंत नगर में भी प्रातः 9 से 11 बजे तक यज्ञ किया गया। गायत्री परिवार के शिक्षक जगन सिंह डोडवे व नान सिंह मंडलोई ने बताया कि आयुष विभाग ने प्रमाणित किया गया है कि यज्ञ से वातावरण सैनिटाइज होता है, इसलिए प्रत्येक घरों में गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां दी जा रही है। यज्ञ में कोविड-19 से मुक्ति हेतु प्रार्थना की गई। अरिहंत नगर में अशोक राणे, अनिल बारचे, तरुवर सिंह मंडलोई, राधेश्याम शर्मा, सुनील सेन, कमलेश पाटीदार ने घर में यज्ञ किया। तो दूसरी ओर कसरावद न्यायालय में न्यायाधीश श्री संतोष सैनी एवं न्यायाधीश श्री अजय सिंह यादव सहित न्यायालय के कर्मचारी तथा वकीलों को आयुष विभाग द्वारा काढ़ा वितरित किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर वासुदेव आसलकर ने बताया कि विभाग द्वारा नियुक्त किए गए 42 दलों द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में काढ़ा वितरित किया जा रहा है। कसरावद से राजू पटेल की रिपोर्ट। शांति कुंज हरिद्वार द्वारा 100 देशों के 10 लाख परिवार बिना रसायन अल्कोहल के किया जाएगा घरों को सैनिटाइज। 31 मई 2020 से गायत्री परिवार द्वारा विश्व भर में 100 देशों के 10 लाख परिवारों में ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ अभियान चलाकर विश्व में आ रहे संकट, विभिन्न विभीषिकाएं, विभिन्न महामारियों से निजात पाने हेतु ईश्वर से सामूहिक प्रार्थना की गई। मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी भागीरथ मंडलोई, रवि मंडलोई, रितेश मंडलोई, पंडरीनाथ मंडलोई, श्रीमती सुनीता कैलाश पाटीदार, पंडित नंदकिशोर यादव, भंवरलाल चारण सहित गायत्री प्रज्ञापीठ के ग्राम सदस्यों ने भी अपने अपने घरों में यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किया। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। गृह गृह यज्ञ अनुष्ठान से आपका क्या संबोधन है? गृह गृह गायत्री यज्ञ से हमारा यह तात्पर्य है ताकि ये जो कोरोना वायरस महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इनको दूर करने के लिए हम गृह गृह गायत्री यज्ञ 10 लाख घरों में एक साथ संपन्न किया जा रहा है। इससे यह महामारी को दूर भगाने के लिए यह कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान के अनुसार हम करने जा रहे हैं। हम ये कोरोना वायरस महामारी 1 साल के लिए जल्दी से जल्दी दूर हो, इसके लिए हम 5.25 लाख का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। उसमें प्रतिदिन 10 माला और रविवार के रोज 15 माला और एकादशी के रोज 24 माला का अनुष्ठान करेंगे ताकि साल भर में 5.25 लाख मंत्र हो जाएगा। और इसके अनुष्ठान के लिए हम गायत्री परिवार हर कार्य के लिए हर पल हर क्षण तत्पर रहेंगे ताकि जल्दी से जल्दी एक कोरोना वायरस महामारी हमारे देश से भागे। आपका शुभ नाम? श्रीमती सुनीता पाटीदार। सेंधवा पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, कोरोना काल में सेवा करने वाले सोनी परिवार का किया स्वागत। शहर थाना प्रभारी टीएस डाबर एवं पुलिस विभाग के समस्त जवानों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान राम बाजार स्थित होतक गोल्ड साइन में मालिक शरद चंद सोनी, उनके पुत्र विवेक सोनी एवं चंचल सोनी का कोरोना काल में पुलिस कर्मियों को निःशुल्क होटल में रुकने की व्यवस्था में योगदान देने के लिए पुलिस विभाग द्वारा शॉल श्रीफल के साथ पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही नगर के व्यापारियों एवं मीडिया कर्मियों का भी आभार माना। सेंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट। सेंधवा नगर में बिना मास्क लगाए लोगों पर की गई चालानी कार्रवाई। नगर में सेंधवा नगर पालिका के सीएमओ श्री मधु चौधरी के
मार्गदर्शन में संस्था प्रभारी मोहन धामोने एवं उनकी टीम ने शहर के मुख्य मार्गों पर बिना मास्क लगाए आए लोगों को रोककर 100 रुपए के चालान काटे और भविष्य में मास्क लगाकर रहने की हिदायत दी गई। नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। सिंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट। नगर पालिका द्वारा किस तरह की चालानी कार्रवाई की जा रही है? जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। क्या दंड वसूला जा रहा है? 100 रुपये दंड वसूला जा रहा है और मास्क दिए जा रहे हैं उनको। 11 रुपये मास्क नगर पालिका के द्वारा जो महिलाओं के संगठनों द्वारा बनाए जा रहे हैं वो मास्क का वितरण किया जा रहा है और चालानी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ चल रही है? ये पूरे शहर में चल रही है।